वो हमारा युवा यहाँ बखूबी जानता है। साथियों, आज 30% पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार घूम रहा है। 3 में से 1 युवा बेरोजगार है। अब आप बताइए साथियों, ये सच है कि नहीं? साथियों, जानते हैं कि ये बेरोजगारी का मतलब क्या है? ऐसा नहीं कि भारत में नौकरियां नहीं है, भारत में बखूबी बहुत नौकरियां हैं। जैसे कि सेंटर की केंद्र सरकार में 30 लाख से ज्यादा नौकरियां अभी खाली पड़ी, 30 लाख से पद अभी खाली पड़े। और अगर भाजपा के चलते हुए राज्यों में अगर आप उनके भी आंकड़े जोड़ लो तो 50 लाख से ज्यादा नौकरियां खाली पड़ी हैं, जहां पर ये चाहे तो कल ही भर्ती कर ये 50 लाख बच्चों को नौकरी देने का काम कर सकती है। और ये देती नहीं। साथियों, 15 लाख रुपया बाकी है। आता हूँ, उसमें भी आता हूँ। 15 लाख रुपया बाकी है। साथियों, इनके चलते हुए पिछले 10 सालों में ये खबरें बहुत आम हो गई। मैं एक खबर सुना के दिखाता हूँ। 17 लाख से ज्यादा युवकों ने 3500 नौकरियों के लिए अप्लाई किया। नौकरी कौन सी थी? पियोन की नौकरी थी। और अप्लाई करने वाले 17 लाख बच्चे कौन से थे? पीएचडी। पेपर लीक आता हूँ पेपर लीक पे भी हाथ का जो झंडा है ना, वो लपेट के इनके हाथ में थमा कर वापस भेजते हैं। साथियों, इन लोगों पे बहुत समय जाया कर लिया। हम आपको बहन जी के मॉडल ऑफ गवर्नेंस के बारे में बताना चाहते हैं। जिन नीतियों पे बहन जी ने 2007 से 12 तक की सरकार चलाई थी, जिन नीतियों के तहत चलकर यहाँ पे सर समाज में से सभी गरीब बड़े बुजुर्ग सबके लिए जो काम किया, बहन जी उन्हीं नीतियों के आधार पर आगे चलकर पूरे देश में सर समाज की सेवा करेंगे। साथियों, आप जानते होंगे कि बहन जी ने महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना चलाई थी। साथियों, इस योजना के तहत बहन जी ने हर एक गरीब बच्ची को पैदा होते वक्त ही 1 लाख रुपए सीधा उसके खाते में देने का काम किया था। साथियों, देश में पहली बार गरीब के घर में 1 लाखपति लड़की पैदा हुई थी, वो भी बहन जी के शासनकाल में। साथियों, इसी क्रम में बहन जी ने सावित्रीबाई फुले बालिका आशीर्वाद योजना चलाई थी, जिसके तहत बहन जी ने 12वीं तक की शिक्षा अपनी बच्चियों के लिए फ्री करी थी। क्योंकि बहन जी बाबा साहब की कही बात को बहुत अच्छे से समझती है और मानती है। बाबा साहब कहते थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा। बहन जी ने इस योजना के तहत अपने प्रदेश की हर एक बच्ची को शेरनी बनाने का काम किया। साथियों, शेरनी बनाने का काम किया। बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ। ये तो अरे नारा बोल के भी तुम बेटियों की बात कर रहे हो भाई। वो बेइज्जती करने की बात है, मत करो। बेइज्जती करने की बात है। अगर बेटियों को बढ़ाना है तो मुफ्त में शिक्षा दे के दिखाओ। अगर बेटियों को पढ़ाना है, बढ़ाना है, तो उनको IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर बनाओ। उनको आरक्षण अलग से दो, उनके लिए सुविधा दो। कितनी बात करती है ये सरकार अपनी बहन बेटियों की, कितनी बात करती है। कांग्रेस की सरकार चल रही है और राज्यों में कितने रेप के केस सामने आते हैं हर रोज, कितने केस आते हैं बलात्कार के सामने रोज। भाजपा की सरकार चल रही है, कितने रेप के केस पकड़े गए। कहीं पे भी नहीं बेटी को बचाया जा रहा, कहीं पे भी बेटी को नहीं बचाया जा रहा। साथियों, एक बहन जी ही है जो अपनी बेटियों का दर्द समझ सकती है। साथियों, समय आ गया है। साथियों, बहन जी ने महामाया आवास योजना के तहत हमारे सभी SC, ST, OBC, आदिवासी समाज के लोगों के लिए अपना खुद का घर देने का